चंद्रपुर का सबसे फेमस होटल सितारा प्रेजेंट्स होटल सितारा ग्रुप की नई ब्रांच न्यू राजपुताना फैमिली गार्डन एंड रेस्टोरेंट। चंद्रपुर की शान में एक और चमकता बड़ा सितारा मूल रोड चंद्रपुर के निसर्ग जंगलों के बीच पूरे परिवार के लिए वेज नॉन वेज का सबसे खूबसूरत स्थान, जहां आप पाएंगे सबसे स्वादिष्ट लाइव चिकन मटन फिश के साथ सैकड़ों वेज और नॉन वेज डिशेस, साथ में बच्चों को खेलने के लिए भरपूर उपकरण, क्रिकेट मैच और एंटरटेनमेंट लाइव स्क्रीन, मचान, पार्किंग के भरपूर जगह और फेमस होटल सितारा की सबसे उत्तम सर्विस और टेस्ट। एक बार पूरे परिवार और दोस्तों के साथ अवश्य पधारें। आउटडोर पार्टी के लिए बेस्ट लोकेशन होटल सितारा ग्रुप का नया उपकरण होटल न्यू राजपुताना फैमिली गार्डन एंड रेस्टोरेंट, घंटा चौकी, मूल रोड, चंद्रपुर। कॉन्टैक्ट करें मिस्टर शिरीष पतरंगे, मोबाइल नंबर 9764871578। क्रांति सूर्य भगवान बिरसा मुंडा के व्यक्तित्व से एक बाघ भी ईर्ष्या करता था। आज अपनी पूर्ण लंबाई वाली प्रतिमा के अनावरण पर गर्व से भरा हुआ है, लेकिन वो यहाँ नहीं रुक सकता। भगवान बिरसा मुंडा ने स्वराज्य का संकल्प लिया। हम इस संकल्प को स्वराज्य की ओर ले जाना चाहते हैं और इसके लिए उनके विचार को आगे बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता है। ये बात राज्य के वन, सांस्कृतिक और मत्स्य पालन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने कही। चंद्रपुर में कलेक्ट्रेट के सामने भगवान वीर बिरसा मुंडा की 12 फीट ऊंची पूर्ण लंबाई वाली प्रतिमा का अनावरण किया गया, जो मुनगंटीवार के हाथों संपन्न हुआ। इस अवसर पर केशव शाह, अतराम, हरीश शर्मा, देवराव भोंगले, राहुल पावडे, प्रमोद कडू, अशोक तुमराम, ब्रजभूषण पजारे, अलका त्राम, धनराज कोवे, चंद्रकला सोयम, नामदेव दावले, आशीष देवताले, माया उइके आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे। मुनगंटीवार ने आगे बोलते हुए कहा कि आज समाज में नफरत पैदा करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए देश के सामने जलवायु और ध्वनि प्रदूषण की तो चुनौती है, साथ ही विचार प्रदूषण की भी बड़ी चुनौती है। 21वीं सदी में प्रौद्योगिकी ने जीवन बदल दिया, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य एक वास्तविक चुनौती है। यदि आप इससे उबरना चाहते हैं तो आपको यह संकल्प करना होगा कि मैं बुरा व्यवहार नहीं करूंगा, ईमानदारी से अपना जीवन जीऊंगा, दूसरों की लकीर नहीं मिटाऊंगा, अपनी ही लकीर बढ़ाऊंगा। ये संकल्प लेने की प्रेरणा बिरसा मुंडा के विचारों से मिलेगी। उपलब्धि दिखानी है तो अन्याय के खिलाफ लड़ो, उम्र बाधा नहीं है। मुनगंटीवार ने कहा कि उनका जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था और वे केवल 25 वर्ष जीवित रहे। उसमें भी उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ा। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, लेकिन असली आंदोलन अलगर बिरसा मुंडा थे। उन्होंने दहाड़ लगाई, अंग्रेजों को अपना देश वापस जाओ, हमारा देश हमारा राज। उन्होंने भारतीयों के मन में ये भावना व्यक्त की। अरे कसला गोंधळ चालू आहे तिकडे? अहो आई, कसला म्हणजे काय? दिवाळी येत आहे ना, कपड्याची खरेदी, पुन्हा काय? बरोबर आहे त्यांचं, कपड्यांची खरेदी करायचीच आणि तेही सर्वांसाठी। पण बाबा, संपूर्ण कुटुंबाचे कपडे एकाच ठिकाणी मिळतील तरी कुठे? कुठे म्हणजे काय दादा? वरसिद्धी। अगदी बरोबर। पारिवारिक कपड्यांच्या खरेदीचं एकमेव दालन म्हणजे श्री वरसिद्धी। वरसिद्धी शॉपिंग मॉल, कस्तूरबा रोड, चंद्रपुर। अकोना WCL स्थित अरुणोदय निजी कोयला खदान में बिना किसी पूर्व सूचना के कामगारों को काम से बर्खास्त कर दिया गया। कंपनी प्रशासन को श्रमिकों से शिकायत मिली है कि श्रमिकों को सरकार के न्यूनतम वेतन नियमों के अनुसार मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा रहा और स्थानीय श्रमिकों को नहीं मिल रहा। सरकार के श्रम कानून के अनुसार कोई भी सुविधा नहीं दी जा रही। जब तक मजदूरों को न्याय नहीं मिलेगा और बर्खास्त मजदूरों को बहाल नहीं किया जाएगा, तब तक उक्त कामगारों ने मुजोर कंपनी प्रशासन के खिलाफ अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी कर दी है। करने के लिए नहीं मैं आपको हिंदी में ब्रीफ करता हूँ उसका, ठीक है? जो बात बोली वही बोला। हाँ, वही है कि इनका जो सैलरी आ रहा है ये लोगों का, ये मिनिमम वेजेस के हिसाब से नहीं आ रहा है, ठीक है? इनको 15-15 दिन की सैलरी अगर वेजेस का हिसाब किया जाए तो इनको 30 दिन काम करके इनको 15 दिन की सैलरी मिल रही है लोगों को। मेरे ख्याल से 17-18 हज़ार ऐसा कुछ मिल रहा है। कितनी 16,000 17,700 मिल रहा है। आप 1122 मेरे ख्याल से 1122 रुपये WCL हाई पावर कमेटी का वेतन है, वो हिसाब से नहीं मिल रहा। WCL में वो दिखा रहे हैं ये लोग, वो सैलरी का इशू है।
इनको जैसे बोलो ऑपरेटर या जो भी ड्राइवर्स है इनका वेजेस 11.5 से 1200 रुपये है, ठीक है। क्योंकि इससे पहले भी हमारे बाकी बहुत सारी जगहों पे यूनियन है और काफ़ी लोग हैं हमारे, इससे पहले भी कंपनियों में काम कर चुके हैं, तो जैसे इसका पूरा डिटेल है हमारे पास में। और दूसरा है विषय इनका कि इनको 9 जनों को निकाल दिए, तो उसमें से 4-5 लोग हैं यहाँ पे। ये अभी 4 दीपावली की छुट्टी की वजह से आए वो नोटिस तो कभी अगर इतने में डेली पट्टे तोड़ रहे तो बोलो ना तुम, कभी तुम्हारे इतने में अगर एक आध बार पट्टा टूट गया तो अपन समझना पड़ता। आप क्या लगता है हम लोग इतने बेवकूफ होंगे कि अच्छा खासा कोई ड्राइवर एक बार पट्टा अरे तुम टारगेट कर रहे हैं उन लोगों को, एक मैं ही क्या बार में हुआ। अगर मैं टारगेट कर रहा हूँ तो मैं आपको कल वो भी बताऊंगा कि इस कारण से इनको निकाला। आप बताइए, और मैं आपको सीधे बोल रहा हूँ भैया कि वो लोग आ जाते हैं, मैं आपको बताऊंगा। ऐसा मत करो, ये जो हो रहा है ना आपकी तरफ से ये सब चीजें मत बोलो। देख लेते हैं हे आप इन लोगों को जॉईन करो, जोपर्यंत ऐका ना, जोपर्यंत आपले लोक लागणार नाही आणि तुमच्या सॅलरीवर सोल्युशन निघणार नाही तोपर्यंत काम बंद आंदोलन आपलं सुरू राहील. शांततेत यायचं, आपल्या प्रेझेंट लावायच्या, आपण इथं चुपचाप बसून राहायचं. समजलं? कोणी कोणता विषय नाही, काही राहिलं तर मी इथं येतच जाईल. जब तक इनको बोल दिया, आपको मराठी अभी समझता नहीं, इसे हिंदी में दोहरा रहा हूँ कि जब तक ये जो जिनको निकाला है उनको आप लेंगे नहीं, जब तक आप इनको लेंगे नहीं तब तक ये काम बंद आंदोलन चालू रहेगा. और दूसरी बात, इनकी जो सैलरी का विषय है, ये सैलरी का विषय भी उसका भी सोल्यूशन आप निकालेंगे नहीं, ये दोनों चीजों का, तब तक काम पूरा टोटली बंद रहेगा आपका. इस पर क्या करना है, कितने दिन में सोल्यूशन निकालना है, वो आपके ऊपर है. अभी वैसे भी बेचारे भूखे ही मर रहे थे, सैलरी बराबर नहीं. दिवाली का समय था, दिवाली के समय में आधी सैलरी इनको डाली गई है. आज अभी वो कल लेटर दिया करके आज पेमेंट डाले. छुट्टियां थी, ये सब था, इसलिए हो गया वो, तो नहीं तो ऐसा नहीं. ये तो दिवाली से पहले डालना पड़ता ना, 10-5 दिन पहले. मैंने खुद जब ऐसा पता चला तो मैंने खुद उनका यांचं काम चालणार आहे. जो ज्याच्यातला जो आता युनियनच्या बाहेर जाईल, अरे जो गद्दारी करल त्याला जसा यायला बसन तसा त्याला बसन. म्हणून इमानदारीने सोबत राहा आणि आम्ही विजय ने पहले तुमचे प्रॉब्लेम सॉल्व करून द्या, मग विजय होईल. अर्पित भाई, मैं क्या बोलता मालूम है, सिचुएशन हैंडल करूंगा. विजय चंद्रपुर का सबसे फेमस होटल सितारा प्रेजेंट्स होटल सितारा ग्रुप की नई ब्रांच न्यू राजपुताना फैमिली गार्डन एंड रेस्टोरेंट. चंद्रपुर की शान में एक और चमकता बड़ा सितारा, मूल रोड चंद्रपुर के निसर्ग जंगलों के बीच पूरे परिवार के लिए वेज नॉन वेज का सबसे खूबसूरत स्थान, जहां आप पाएंगे सबसे स्वादिष्ट लाइव चिकन, मटन, फिश के साथ सैकड़ों वेज और नॉन वेज डिशेज. साथ में बच्चों को खेलने के लिए भरपूर उपकरण, क्रिकेट मैच और एंटरटेनमेंट लाइव स्क्रीन, मचान, पार्किंग के भरपूर जगह और फेमस होटल सितारा की सबसे उत्तम सर्विस और टेस्ट. एक बार पूरे परिवार और दोस्तों के साथ अवश्य पधारें. आउटडोर पार्टी के लिए बेस्ट लोकेशन, होटल सितारा ग्रुप का नया उपकरण, होटल न्यू राजपुताना फैमिली गार्डन एंड रेस्टोरेंट, घंटा चौकी, मूल रोड, चंद्रपुर. कॉन्टैक्ट करें मिस्टर शिरीष पतरंगे. मोबाइल नंबर 9764871578. चूंकि मराठवाड़ा संभाग के 8 जिलों में समुदाय को कुणबी प्रमाण पत्र देने में कठिनाइयां हैं, इसलिए मुख्यमंत्री ने मराठाओं को कुणबी मराठा कुणबी अनुपात देने के लिए 29 मई 2013 को अपर सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया. 2023 के पहले बजट सत्र में मनोज जारंगे पाटिल यानी अनशन शुरू होने के 7 हफ्ते बाद 2023 में ही मराठवाड़ा जिले में 7 सितंबर 2023 कुणबी मराठा कुणबी प्रमाण पत्र का गठन किया गया. फिर 3 नवंबर 2023 को उन सभी मराठों को कुणबी मराठा और मराठा कुणबी प्रमाण पत्र जारी किया जाना चाहिए जिनके पास निजाम काल के प्रमाण, वंशावली, शैक्षिक साक्ष्य, निजाम काल के दौरान किए गए समझौते, निजाम संस्थानों द्वारा दिए गए घर, राष्ट्रीय दस्तावेज, व्यक्तिगत प्रमाण है. एक निर्णय लिया गया था, लेकिन जब महाराष्ट्र राज्य में एक संवैधानिक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग है तो संदीप शिंदे समिति की नियुक्ति क्यों की गई और ये समिति केवल कुणबी के दस्तावेजों की जांच क्यों कर रही है जो ओबीसी है.
कुणबी मराठा, मराठा कुणबी मंडल आयोग में कुल 272 जातियां थी। मंडल आयोग में तब 400 जातियों को राज्य आयोग की सिफारिश के अनुसार पिछड़ी जाति घोषित किया गया, फिर ओबीसी श्रेणी में शामिल किया गया, फिर सरकार ने अलग कर दिया। तो शिंदे समिति की नियुक्ति क्यों की गई? इसके लिए राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के महासचिव सचिन राजुरकर ने मांग की है कि शिंदे समिति को भंग किया जाना चाहिए और मराठा समुदाय के पिछड़ेपन की जांच राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा की जानी चाहिए। सचिन बाबू, आपने शिंदे समिति बर्खास्त करने की मांग की है, उस बारे में बताइए। ये देखिए कि महाराष्ट्र सरकार ने 29 मई 2023 को जो न्यायमूर्ति संदीप शिंदे के अध्यक्षता के इस पर 2 समिति गठित की गई, हमारा उसके बर्खास्त करने की मांग है, क्योंकि राज्य में पहले ही मागास वर्गीय आयोग है। उसके तहत जो जाति आयोग जाति ओबीसी में डालने की प्रोसेस वो करते हैं, लेकिन उसके ऊपर भी महाराष्ट्र सरकार ने जो शिंदे समिति जो की है वो असंवैधानिक है कि केंद्र में आयोग बना, केंद्र में आयोग बनने के बाद महाराष्ट्र में भी आयोग है, और महाराष्ट्र में जो अभी आयोग को महाराष्ट्र में जैसे घटनात्मक दर्जा दिया गया है, उसमें 105वीं घटना दुरुस्ती हुई है। 18 अगस्त 2021 को जो अगस्त को जो घटना दुरुस्ती हुई है, उसमें जाति डालना जाति निकालना वो आयोग का काम है। इसके बावजूद भी महाराष्ट्र सरकार ने जो शिंदे समिति गठित की है असंवैधानिक होने के कारण उसको बर्खास्त करने की हमारी मांग है। अरे कसला गोंधळ चालू आहे तिकडे? अहो आई, कसला म्हणजे काय? दिवाळी येत आहे ना, कपड्याची खरेदी पुन्हा काय? बरोबर आहे त्यांचं. कपड्यांची खरेदी करायचीच आणि तेही सर्वांसाठी. पण बाबा, संपूर्ण कुटुंबाचे कपडे एकाच ठिकाणी मिळतील तरी कुठे? कुठे म्हणजे काय दादा? वरसिद्धी. अगदी बरोबर. पारिवारिक कपड्यांच्या खरेदीचं एकमेव दालन म्हणजे श्री वरसिद्धी. वरसिद्धी शॉपिंग मॉल, कस्तुरबा रोड, चंद्रपूर.